पहले 100 सीसी, फिर 150 सीसी, फिर 200 सीसी आया। इंडिया का राइडर आज के डेट में ना एक नए एरा में एंटर कर रहा है। उस एरा का नाम है 400 सीसी। जी हाँ, बिल्कुल 400 सीसी। अब देखो, ये 400 सीसी का सेगमेंट वो है जहां पर पावर भी और कंफर्ट भी और फ्रीडम के फील का स्वैग भी आता है। बट सच्चाई ये है कि क्या 400 सीसी की बाइक सबके लिए है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं थोड़ा डिटेल में कि 400 सीसी बाइक किसको सूट करती है, किसका नहीं। आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित, आप देख रहे हैं जाओ जी। वेलकम बैक टू द चैनल। देखो, ये चैनल वो है जहाँ पे हम सिर्फ राइडिंग स्टाइल की बात नहीं करते, हम राइडिंग लाइफस्टाइल की बात करते हैं। और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे 400 सीसी का वो सेगमेंट जिसमें बाइक एक के बाद एक आती ही जा रही है। सबसे लेटेस्ट एंट्रेंट BMW, जिसने इंडिया में 450 सीसी की बाइक लॉन्च कर दी है। ज्यादा नहीं, मात्र 4,80,000 के आसपास की बाइक है जोरदार। आज इस सेगमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं कि अगर आप 400 सीसी की बाइक देख रहे हैं तो क्या ये सेगमेंट आपके लिए है, नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा डिटेल में देख कौन सी बाइक डोमिनेट कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अगर आप 400 सीसी की बाइक लेना चाहते हैं, आपके लिए कौन सी बाइक सूट करती है। डिटेल में इस बारे में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, आइडिया बहुत सिंपल है और बहुत ही सिंपल सी बात है। इंडिया का राइडर इवॉल्व हो रहा है। आज से कुछ समय पहले तक या कुछ सालों पहले तक क्या होता था, बाइक सिर्फ कम्यूट करने का एक जरिया हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में बाइक का मतलब एक्सपीरियंस। अगर आपने ऐसी कोई सेगमेंट की बाइक चलाई है तो आपने उस रश को बिल्कुल फील करा है कि 400 प्लस सीसी की बाइक चलाने में जो फील और जो एक्सपीरियंस आता है, ये वही चीज है जो हम आज से बहुत सालों पहले तक मिस कर रहे थे। 100 सीसी की बाइक देखो, अगर आज भी बात करें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बाइक कौन सी बिकती है, वो है सबका बाप स्प्लेंडर। 190 सीसी की बाइक है, ठीक है। लेकिन हम उस सेगमेंट की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आपका मतलब सिर्फ और सिर्फ राइड को एक्सपीरियंस करना है और आपको नई बाइक पे वो रश फील करना है, तो इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि 400 सीसी की बाइक क्यों चाहिए, क्यों सबको भाई आज की डेट में। अब देखो, 400 सीसी की बाइक का मतलब क्या है। देखो, थोड़ी पावर चाहिए हाईवे के ऊपर में। दूसरा, जब आप 100-110 पे क्रूज कर रहे हो तो आपको फील आना चाहिए। बाइक बहुत ज्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए 650 सीसी वाली जो बाकी बाइक्स हैं। इसलिए ये सेगमेंट ना एक बहुत ही स्वीट सेगमेंट है जहां पे हिमालयन 411 ने बहुत पहले से डोमिनेट करा हुआ है। डोमिनार हो गई और बहुत सारी बाइक्स हैं जिन्होंने इस सेगमेंट को पहले आइडेंटिफाई कर लिया था और उन्होंने सेगमेंट को दबा के फोड़ा है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से आज के डेट में एक 400 सीसी की बाइक लेने का मतलब बनता है। देखो, हाईवे पे जा रहे हो, 300-350 सीसी की बाइक थोड़ा सा लो फील कराती है। अगर आप 100-150 सीसी कैटेगरी में हो तो बिल्कुल बहुत लंबी राइड आप उससे कर नहीं सकते हो। 650 सीसी की जो बाइक्स है बहुत ज्यादा ओवरवेट और हैवी हो जाती हैं। अब इन दोनों चीजों से 150-200 से ऊपर बढ़ना है, 650 से नीचे आना है। 400 सीसी की बाइक इंडिया में कहीं पर जाने के लिए बहुत बढ़िया है। तीसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमें एक ऐसी बाइक चाहिए जो सिटी के अंदर भी चलाई जा सके, और अगर हाईवे या लॉन्ग राइड या पहाड़ों में लेके जानी हो तो वहां पे भी उस बाइक का ले जाने का मतलब होता है। इस वजह से 400 सीसी की बाइक इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। अब देखो, इस सेगमेंट में बहुत सारी बाइक है। अगर सबसे पहले बाइक की बात करें तो भाई रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये सेगमेंट कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। 450 की एक सक्सेस स्टोरी 411 के ऊपर बनी है, जहां पे 411 में कुछ कमियां थी। मैं 411 चलाता हूं तो मुझे पता है कि उन कमियों में बहुत कुछ छुपा हुआ था। 450 सीसी की बाइक वो बाइक है जो आपको राइड कंफर्ट और कहते हैं ना रोड एंड स्टोरी स्टार्ट्स, बिल्कुल ये 450 के लिए बिल्कुल फिट होता है। ये बाइक ऐसी है भाई, आप शहर के अंदर चलो, शहर के बाहर चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइलेज ठीक ठाक सा आता है। आपका बॉडी वेट लेस देन 200 है, विच इज वेरी ओके। इनफैक्ट अगर आपको पता हो 450 411 से हल्की बाइक है, दिखने में हैवी लगती है लेकिन ये उससे 5-6 केजी का वेट कम ही है बॉडी वेट की अगर मैं बात करूं। अब इस बाइक पे आप चाहे टूरिंग कर लो, चाहे आप ऑफ रोड कर लो, चाहे कंफर्ट की बात करो, भाई बाइक बहुत ही कंफर्टेबल है। तो ये नंबर 1 कंटेंडर है जो बिल्कुल इस सेगमेंट में फिट होता है। देखो, अगर दूसरी बाइक की बात करें तो वो है KTM 390 डूक। भाई इस सेगमेंट का ये जो एक बाइक है ना, ये गुंडा है। एग्रेसिवनेस बोलो, स्पीड बोलो, बॉडी बहुत ही लाइट है। दूसरा, कंफर्ट बहुत ही जबरदस्त है। तो अगर आपको ओकेजनल सिटी ड्राइविंग आपकी मोस्टली होती है और अगर आपको कभी कदार थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करनी है, 390 परफेक्ट है उसके लिए। चाहे शहर के अंदर चलाओ या शहर के बाहर चलाओ, दोनों जगह में ये बाइक परफेक्ट फिट होती है। और क्या जबरदस्त एग्रेसिवनेस है इस बाइक में, खतरनाक है, दिखने में खतरनाक और चलाने में तो भाई साहब
रॉकेट फेल है इसके सामने। जो भागती है ना केटीएम, बहुत ही जबरदस्त भागती है। तीसरी बाइक अगर इसमें सेगमेंट में कोई फिट होती है वो है कि बजाज डोमिनार 400। वैल्यू फॉर मनी टूरिंग मशीन है ये। और जबरदस्त चीज क्या है, बहुत ही स्टेबल है और बहुत ही कहते हैं ना कि माइलेज वाइज ट्राइड एंड टेस्टेड है। पिछले काफी सालों से ये रोड पर आ रही है, लोगों ने चला चला के, इनफैक्ट मेरे कई जानने वालों के पास डोमिनार 400 जिन्होंने इस गाड़ी पे 40,000 50,000 किलोमीटर चलाया है और आज तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। डोमिनार की सबसे खासियत बात क्या है कि ये परफेक्ट है बजट टूरिंग राइड्स के लिए। अगर आपकी ये इनमें से कोई भी एक पसंद है तो ये बाइक बिल्कुल एकदम वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स इंडिया में है, आप ये बिल्कुल देख सकते हैं। अब देखो अगर चौथी बाइक की बात करें तो वो है टीवीएस अपाचे आरटीआर 310। नई बाइक है, लोडेड विद फीचर है, बहुत शार्प लुक्स है और बहुत ही एग्रेसिव चलती है। अगर ये यंग बंदों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, अगर आपको मॉडर्न फीचर्स चाहिए और आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि शार्पनेस चाहिए लुक में और अलग अलग राइडिंग मोड्स चाहिए, तो ये बाइक बिल्कुल आपके लिए हो सकती है। मोस्टली ये यंग लोगों को, जो कहते हैं ना वो 22 से 25-26 वाले एज कैटेगरी, उनको ये बाइक बहुत पसंद आती है। टीवीएस फैमिली से आती है तो रिलायबिलिटी पे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है जबरदस्त बाइक, आप ये बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। पांचवी बाइक की अगर मैं बात करें तो पांचवी बाइक को बेसिकली मैंने दो भागों में डिवाइड करा है। पांचवी बाइक आपकी BMW फैमिली से आती है। एक पुरानी GS 310 बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त बाइक है। दूसरी जो अभी 3 दिन पहले लॉन्च हुई है, BMW 450। अब ये दोनों बाइकें बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपको प्रीमियम लुक के साथ में चाहिए, अच्छा कंफर्ट चाहिए, तो इनमें से कोई भी बाइक आप ले सकते हो। अब क्योंकि BMW फैमिली से आती है तो इनके ऊपर देखो क्वेश्चन उठाना मतलब सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। बाइकें बहुत जबरदस्त है, इनमें भी अपने कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन जैसे GS 310 की मैं बात करूं तो इट इज एज गुड एज हिमालयन 411। राइड में, पावर में, आपको सब में ऑलमोस्ट सेम सी दिखती है। फीलिंग बहुत बढ़िया है क्योंकि BMW के खानदान से आ रही है, तो वो प्रीमियम लुक, वो बैच का फायदा, वो कहते हैं ना कि हेड टर्नर वाली जो फीलिंग चाहिए अगर आपको, तो BMW बिल्कुल उनमें से एक हो सकती है। देखो ये सारी बाइक, ये सब तो अच्छा ही हो गया। अब मैं अगर थोड़े से बुराइयों की बात करूं, बुराइयां नहीं, बेसिकली अगर आप 400 सीसी की बाइक खरीद रहे हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। 400 सीसी के मतलब कहते हैं जैसे स्पाइडरमैन ने कहा था कि विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे ही 400 सीसी का मतलब ये भी होता है कि देखो माइलेज कम, ठीक है, 30-32 के ऊपर इनमें से कोई बाइक भी माइलेज नहीं देगी, कम ही देगी, ज्यादा कोई नहीं देगी। दूसरा, सिटी में चलाने के लिए ये सारी बाइक्स थोड़ी सी हेवी। इन सब बाइक में ही आपको कहते हैं ना कि हीट का, इंजन की हीट आपके पैरों के बीच में बिल्कुल फील होती है। शॉर्ट्स में ये बाइक नहीं चलाई जा सकती है। दूसरा, इन सब की 400 सीसी की है, इस वजह से आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो 200-250 सीसी की बाइक्स आती हैं। तो 400 सीसी की बाइक अगर आप लेने की सोच रहे हो तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर्फ सिटी कम्यूटिंग ही मेरा अगर ऑप्शन है और मेरा जो इसके लिए चाहिए, तो 400 सीसी की बाइक आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये तभी आपको फायदा होगा जब आपका लॉन्ग राइड या पहाड़ों में जाने का शौक है, वो पूरा करना है, तो 400 सीसी की बाइक बिल्कुल सफिशिएंट है, ये हो सकती है आपके लिए। देखो थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं, हमने जितने भी बाइक्स की बात करी। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग ऑफ रोडिंग का मजा लेना है, हिमालयन 450 दी बेस्ट है, ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा सिटी फन और थोड़ा एग्रेसिव लुक चाहिए तो KTM 390 परफेक्ट बाइक है आपके लिए। अब अगर आपको कहते हैं ना कि सुलझी समझी सीधी सादी बाइक चाहिए बट आपको 400 सीसी की चाहिए, बजाज डोमिनार को बीट करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको थोड़े कहते हैं ना मॉडर्न लुक्स चाहिए और कहते हैं ना शार्पनेस चाहिए और थोड़ा सा एग्रेसिवनेस भी चाहिए, तो TVS अपाचे RTR 310 आप बिल्कुल देख सकते हो। अब अगर आप कहते हो देखो मुझे चलानी तो कम है लेकिन मुझे ना वो हेड टर्नर वाली फील चाहिए, तो BMW GS 310 या BMW 450, दोनों में से जो आपका बजट अफोर्ड कर सकते हो वो बिल्कुल आप ले सकते हो। इन 5 बाइक्स में से कोई भी बाइक उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है सारी बहुत ही जबरदस्त बाइक है। अब देखो बाइक ना सिर्फ इंजन नहीं होता है, ये आपका कहते हैं ना पार्टनर इन क्राइम होता है। अगर अच्छी बाइक लोगे जो आपको सूट कर रही है, आपके बॉडी को सूट कर रही है, तो आपकी ओवरऑल एक छोटी सी राइड में ना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन जाती है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि बाइक एक सिर्फ इंजन नहीं है, ये आपका कहते हैं ना कि वो एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने का पार्टनर है जो आप नॉर्मली क्रिएट नहीं कर सकते हो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप 400 सीसी की बाइक लेने की सोच रहे हो
तो आप अपने हिसाब से 5-6 बाइक्स की लिस्ट बनाइए, जाके उनके टेस्ट ड्राइव लीजिए। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि बाइक आपको समझ में आ रही कि नहीं, आप बाइक को समझ में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, 5-6 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव लो, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लो कि आप इनमें से कौन सी बाइक ले रहे हो। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं केटीएम या टीवीएस अपाचे जैसी बाइक मैं अपने मेरे हिसाब से मुझे सूट नहीं करती, तो मैं वो बिल्कुल कभी नहीं ले सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बाइक अच्छी नहीं है, वो बाइक है ज़बरदस्त। सिमिलरली आपको अपना राइडिंग स्टाइल, आपका बॉडी पोस्चर, आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको बाइक कौन सी लेनी है। बाकी जाओ जी की तरफ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करा हो, कर देना भाई, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा, टेक केयर।